हाँ तो बच्चों आगे देखो, आज अपन थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये भाग 9 होगा। इसमें है अपने, हम पढ़ रहे हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार देखो। बेरोजगारी का अर्थ हमने जान लिया, बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगार व्यक्ति कौन है, कार्य शक्ति, श्रम शक्ति, बेरोजगारी दर, ये सब हमने देखा। और भारत में जो है बेरोजगारी का अनुमान लगाने हेतु कौन सी संस्था है, एनएसएसओ, जो प्रतिवर्ष आंकड़े देती है। और बेरोजगारी दर जो है बताती है। गरीबी का आकलन भी एनएसएसओ द्वारा ही किया जाता है, ये हमने पढ़ा, तो आप ध्यान रखोगे एनएसएसओ। और नाम राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। तो अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के प्रकार। पहला प्रकार बेरोजगारी का, मौसमी बेरोजगारी। तो इसको आप साधारण शब्दों में भी समझ सकते हो। मौसमी बेरोजगारी का मतलब है कि जहाँ लोग मौसम के अनुसार बेरोजगार हो जाते हैं, उनको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कई काम धंधे जो है बारिश के मौसम में रुक जाते हैं, बारिश के मौसम में नहीं होते। जैसे सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, ये निर्माण कार्य में जितने भी लोग रोजगार में लगे हुए होते हैं, तो ये लोग इस समय क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। इसी प्रकार हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे गन्ना उद्योग वगैरह है, उद्योग है, तो गन्ना उद्योग, चीनी उद्योग जो है, वो गन्ना उत्पादित होता है उस समय ही वो ज़्यादा चलता है, 5-6 महीने, क्योंकि गन्ना कच्चा माल है उसके लिए, तो वो ज़्यादा समय तक रहता नहीं है, और 6 महीने चलेगा, और बाकी उसमें काम करने वाले लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस प्रकार मौसम के अनुसार जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। देखो, बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने के साथ समाप्त हो जाते हैं, जैसे चीनी उद्योग का उदाहरण। ऐसे व्यवसाय वर्ष की एक निश्चित अवधि या मौसम में ही रोजगार देते हैं। कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे चीनी उद्योग का उदाहरण बताया मैंने आपको, तो उसमें क्या है कि जब जो है कृषि में गन्ना उत्पादित होता है, उस समय तक लोग जो है इन उद्योगों में कार्य करते हैं, और जैसे 5-6 महीने तक जब तक कच्चा माल सुरक्षित रहता है, सही रहता है, तब तक ही होता है, बाकी वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। कृषि में काम करने वाले लोग जो है वो भी इसी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं 2-3 महीनों के लिए, जब कृषि में कोई फसल उत्पादित नहीं होती है, जैसे मई जून के महीने में से। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो इन मौसमी व्यवसायों में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। आपके 1 नंबर का प्रश्न आएगा सिर्फ ये है कि या तो ये पूछ ले कि बेरोजगारी के प्रकार बताइए, तो आपको इनके नाम नाम लिखने हैं। भारत में बेरोजगारी के प्रकार बताइए, तो सिर्फ नाम नाम लिखो कि भारत में जो है कितने 5 प्रकार की बेरोजगारी है। पहला मौसमी बेरोजगारी, दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी, तीसरा तकनीकी बेरोजगारी, चौथा घृष्णात्मक बेरोजगारी, पांचवा चक्रीय बेरोजगारी, और 6 प्रकार है, सॉरी, छठी है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। तो इनके सिर्फ नाम नाम लिख लो। या ये भी पूछा जा सकता है भारत में बेरोजगारी की कोई 2 प्रकार बताइए, 1 नंबर में इतना ही पूछा जाता है, तो कोई से भी आप 2 प्रकार बता दो। फिर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा ये कि मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो आपको जो है इसमें ये पूरा जो है उसकी परिभाषा बता के समझाना होगा कि ऐसे व्यवसाय होते हैं जो मौसम बदलने के साथ समाप्त हो जाते हैं, उनको जो है, जैसे ये कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार आपको समझा के बताना है, ठीक है। अब अगला देखो, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है उसको देखो। विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। किसी एक क्षेत्र में मांग कम होती है तो दूसरे एक क्षेत्र में मांग बढ़ती है। अर्थव्यवस्था में की संरचना में परिवर्तन के साथ साथ मांग का स्वरूप भी बदलता रहता है। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। तो आप यहाँ से लिखोगे इसका कि अर्थव्यवस्था में संरचना में परिवर्तन के साथ साथ मांग का स्वरूप क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हो गए, जैसे पहले आप देखते हो, आज के 50 साल पहले की बात करो तो लोग जो है अर्थ कौन कौन सी चीजें पसंद करते थे, क्या खरीदते थे। उस समय जो है जैसे हल जोतों से इनसे खेती की जाती थी, तो लोग उसी प्रकार की चीजें खरीदना पसंद करते थे और उसी में रोजगार में लगे हुए होते थे। जैसे कृषि में पहले हल बैलों से काम किया जाता था, तो काफी समय तक लोग रहते थे, अब मशीनों से काम होता है। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हो गया ना, मशीनों से काम होता है, तो जो है उस मांग का स्वरूप भी बदल गया। अब जो है हल वाले बैल के हल को कोई नहीं बुलाता है,
बैल से जो व्यक्ति हल जोतता है उसको कोई नहीं बुलाएगा, कौन लाएगा? ट्रैक्टर लाएंगे, तो वो बैलों से हल चलाने वाला तो बेरोजगार ही हो गया ना। इस प्रकार जो है संरचना में परिवर्तन के कारण कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं। पहले जो है सेठ सेठ लोग जो होते थे उनके हाथ से काम करने वाले मुनीम रहते थे। अब मुनीम की कोई जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर आ गया, संरचना में परिवर्तन हुआ। अब वो कौन व्यक्ति काम करेगा? जो कंप्यूटर चलाना जानता है। सारे अकाउंट्स वगैरह के सारे काम किससे होने लगे? कंप्यूटर से। तो वो लोग बेरोजगार हो गए जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, पहले हाथ से काम करते थे। तो इस प्रकार जो है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। विकास के साथ साथ होती है, विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना भी बदलती रहती है। इस प्रकार तीनों क्षेत्रों में हो जाती है वो बेरोजगारी। जैसे कृषि के क्षेत्र में मशीनों से काम होने लग गया तो लोग वैसे बेरोजगार हो गए। नहीं तो पहले आपके खेत में ज्वार बाजरा काटना तो खूब सारे लोगों को ले जाना पड़ता था। वो जो है 5 दिन तक बाजरा काटते तो उनको पैसा मिलता था। अब एक ही दिन में काट देगी मशीन मूंग वगैरह जो भी काटने, तो वो लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। उद्योगों में भी ऐसा ही है, पहले हाथ से काम होता था तो काफ़ी लोग काम करते थे। अब मशीन आ गई है तो 100 आदमी का काम अकेली मशीन कर देती है। एक आदमी चाहिए उस पे मशीन पे, तो वो 99 तो बेरोजगार हो गए ना। इस तरह से, ठीक है। तो ये है संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला देखो तकनीकी बेरोजगारी, इसमें भी यही है। उत्पादन में तकनीकी की सुधार एवं मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। भाई उत्पादन क्रिया में पहले लोग हाथ से काम करते थे, अब जो है नवीन मशीनों का उपयोग किया जाने लग गया है, तो उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई वो तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। तो इस तरह आपको इनकी सबकी परिभाषाएं और उदाहरण याद करना है। अगली है घृष्णात्मक बेरोजगारी। घृष्णात्मक बेरोजगारी क्या होती है? देखो ये शायद अभी इस साल इसे भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं। घृष्णात्मक बेरोजगारी के दो नाम है, घृष्णात्मक बेरोजगारी और भिन्नात्मक बेरोजगारी। दो रोजगार अवधियों के मध्य, इसकी परिभाषा ये है कि दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को घृष्णात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कार्य बदलने के कारण, हड़ताल तालाबंदी आदि के कारण, ये उदाहरण है इसके। किसके? भिन्नात्मक या घृष्णात्मक बेरोजगारी के परिभाषा है ये। तो घृष्णात्मक बेरोजगारी कहलाती है और ये इसके उदाहरण है। तालाबंदी के कारण उत्पन्न होती है ये बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की, स्थायी नहीं होती है। देखो इसमें क्या होता है, दो रोजगार अवधियों के मध्य जो है बेरोजगारी आ जाती है। जैसे गन्ना गन्ना उद्योग में काम करने वाले लोग ही है, उसको भी अपन घृष्णात्मक बेरोजगारी में ले सकते हैं। मान लो 8 महीने उन्होंने काम किया, अब 4 महीने वो बैठे रहेंगे, फिर गन्ना आएगा, जब फिर आ जाएंगे तो वो दो रोजगार अवधियों के मध्य अंतर हो गया ना। वो इस प्रकार की बेरोजगारी को घृष्णात्मक बेरोजगारी। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी कार्य का उद्योग में काम कर रहा है और वो अपना कार्य बदलता है, वो उसको छोड़ देता है, ऐसा होता है। और ये बेरोजगारी ही ज़्यादा हो जाती है हमारे यहाँ। एक काम को छोड़ दिया तो अब दूसरा काम मिलने में उसको समय लगेगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, 6 महीने बाद उसने दूसरा काम शुरू कर लिया तो वो 6 महीने का समय क्या है? ये घृष्णात्मक या भिन्नात्मक बेरोजगारी है। इस तरह से हड़ताल, मान लो लोग मजदूर वो कारखानों में काम कर रहे हैं, मजदूरों की मांग और उन्होंने 1 महीने के लिए हड़ताल कर दी या उद्योग पर तालाबंदी कर दी, और फिर उनकी मांगे हुई जब वो वापस जाने लग गए, उस समय का पेमेंट उनको नहीं मिला, तो वो बेरोजगार महीने 2 महीने जो रहे वो बेरोजगार रहे। तो वो कौन सी बेरोजगारी है? घृष्णात्मक या भिन्नात्मक बेरोजगार। आपको दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी याद रखनी है। हड़ताल तालाबंदी इनके कारण होती है। अगली है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? अर्थव्यवस्था में जो है तेजी मंदी ये आती रहती है। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो जो है घृष्णात्मक बेरोजगारी कहलाती है। जैसे आप कह सकते हो कि दीपावली का मौका है, दीपावली में जो है खूब बाजार में अर्थव्यवस्था विकसित होती है। उस समय बाजार में जो एक दुकान पर मान लो 2 लड़के रहते हैं तो उसके ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो वो 4 रख लेता है। तो उस समय तो उनको जो है क्या मिला? रोजगार मिला। लेकिन जब काम कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में उतार आ जाएगा, तो वो व्यक्ति उनको हटा देगा। अभी चल रहा है ये, अभी अपनी अर्थव्यवस्था में अभी मंदी है। क्या है? मंदी है, तो खूब लोग बेरोजगार है। कोरोना महामारी की वजह से है ना मंदी, तो ये अभी चक्रीय बेरोजगारी फैली हुई है हमारे भारत में। तो देखो चक्रीय बेरोजगारी क्या है? चक्रीय बेरोजगारी
अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव यानी तेजी मंदी को व्यापार चक्र कहा जाता है। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न बनेगा, व्यापार चक्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव यानी तेजी मंदी को क्या कहा जाता है? व्यापार चक्र। व्यापार का एक चक्र चलता रहता है, कभी तेजी आती है तो कभी मंदी आती है, और ये इसको क्या कहेंगे? व्यापार चक्र। व्यापार चक्रों में जब मंदी की स्थिति होती है तो समग्र मांग का स्तर क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। हमने पढ़ा ना, समग्र मांग और समग्र पूर्ति पढ़ी। समग्र मांग में क्या है कि वस्तुओं के उत्पादन के लिए क्या क्या वस्तुएं चाहिए। तो जब अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र में मंदी आती है तो समग्र मांग का स्तर बहुत कम हो जाता है। इससे उत्पादन एवं रोजगार में भी गिरावट हो जाती है, और समग्र मांग में कमी या व्यापार चक्रों के कारण चक्रीय बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अभी कोई वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं हो रहा है, समग्र मांग में क्या है? कमी है, तो जो है अभी काफी लोग क्या है? बेरोजगार है। तो ये चक्रीय बेरोजगारी की परिभाषा याद करोगे आप। इसमें एक प्रश्न व्यापार चक्र का बन गया। तो व्यापार चक्रों में जब मंदी की स्थिति हो जाती है तो समग्र मांग का स्तर बहुत कम हो जाता है, और उससे उत्पादन एवं रोजगार में क्या हो जाती है? गिरावट आ जाती है। उत्पादन भी कम होता है, उद्योगों में मांग ही पूरी नहीं हो रही किसी वस्तु की, तो उत्पादन भी कम होता है, और उससे जो है रोजगार भी नहीं मिलता है लोगों को। भाई उत्पादन ही कम हो रहा है, उद्योग धंधे चल रहे ही नहीं है, तो लोग उत्पादन भी कम होगा और लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है समग्र मांग में कमी और व्यापार चक्रों के कारण, उसको क्या कहते हैं? चक्रीय। आप तो परिभाषा यहाँ से भी लिख सकते हो कि समग्र मांग में कमी या व्यापार चक्रों के कारण जो चक्रीय बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, और पूरा लिखो तो भी अच्छी बात है। आगे देखो, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है वैसे, कि छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? जहाँ पर व्यक्ति काम करता हुआ तो प्रतीत होता है, लेकिन उत्पादन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक घर में 10 सदस्य हैं, उनके पास जो है 20 बीघा जमीन। अब 10 के 10 सदस्य वो 20 बीघा जमीन पर कार्य करते हैं, कर रहे हैं, और उससे जमीन से जो उत्पादन हो रहा है वो लोग जो है अपनी आर्थिक क्रिया, वही उनकी आर्थिक क्रिया है। ठीक है, अगर उन 10 लोगों में से 3 लोगों को हटाकर अन्य कार्यों में लगा दे, 3 लोग कोई नौकरी लग जाए या कोई उद्योग में काम करने लग जाए, तो भी उस 20 बीघा जमीन में तो उत्पादन जितना हो रहा है उतना ही होगा। उन 3 के हट जाने से कम उत्पादन नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो वो अब काम कर रहे हैं जब, तो रोजगार में तो लगे ही हुए हैं, लेकिन उनके हटने से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं, कि व्यक्ति काम करता हुआ तो प्रतीत होता है, लेकिन रोजगार पर उसका कोई प्रभाव, उसमें उत्पादन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसको अब 3 लोगों को हटाकर हमने अन्य काम में लगा दिया, तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी ना। उनके हटने से उस जमीन में जो उत्पादन हो रहा है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो छिपी और ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में। तो देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है, लेकिन उत्पादन में उसका योगदान शून्य या नगण्य होता है। यदि अधिक या अतिरिक्त श्रम को उस कार्य से हटा लिया जाए तो कुल उत्पादन की मात्रा में कमी नहीं होती है। इसे जो है छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि जहाँ व्यक्ति का रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है, लेकिन उत्पादन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेरोजगारी क्या कहलाती है? छिपी बेरोजगारी। जैसे मैंने बताया कि 10 आदमी घर में 20 बीघा जमीन पर काम कर रहे हैं, तो भी उत्पादन उतना ही हो रहा है उसमें, और उसमें से 3 आदमियों को हटाकर अन्य रोजगार में लगा दिया तो भी उत्पादन उतना ही होगा। तो वो 3 रोजगार में तो लगे हुए थे, लेकिन बेरोजगार ही थे वो। ये बेरोजगारी अविकसित देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं में अधिक पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्रियाओं में। तो ये हो गया आपके बेरोजगारी के प्रकार। कृषि प्रधान विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ संरचनात्मक तथा छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ये हमारे भारत में, ये भी प्रश्न बनेगा, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है?
कृषि प्रधान विकासशील अर्थव्यवस्था, हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान है, तो कृषि प्रधान होने के कारण छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। और दूसरा जो है संरचनात्मक बेरोजगारी भी हमारे यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि हमारा देश विकासशील है, तो विकास के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना बदल रही है, उससे इसलिए जो है संरचनात्मक बेरोजगारी भी है। और कृषि छिपी बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान है। समझना है यहाँ, हमारा देश कृषि प्रधान है, इसलिए कृषि में कौन सी बेरोजगारी है, छिपी बेरोजगारी। और हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील है, तो विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होता है, इसलिए संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है। और विकसित देशों में सामान्यतः चक्रीय और घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ भी अलग अलग प्रश्न बनेंगे दोनों। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, प्रश्न ये होगा। तो उत्तर क्या होगा कि विकसित देशों में चक्रीय और घर्षणात्मक बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है या पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, भारत में संरचनात्मक तथा छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। या भारत न पूछकर विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश पूछे, विकासशील देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो भी ये संरचनात्मक और छिपी बेरोजगारी। हमारा देश विकासशील ही है, तो ये भारत की बेरोजगारी के प्रकार भी यही है। वैसे तो सभी प्रकार की पाई जाती है हमारे भारत में भी, तकनीकी बेरोजगारी गृह सभी प्रकार की है, लेकिन मुख्य रूप से विकासशील देशों में ये संरचनात्मक और ये जो है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। विकासशील देशों में तो हमारा भारत भी इसी में आ जाएगा, तो भारत में भी इसी प्रकार की सर्वाधिक पाई जाती है, वैसे तो सारी पाई जाती है। और विकसित देशों में चक्रीय और घर्षणात्मक, तो ये भी प्रश्न बनेगा विकसित देशों का भी और विकासशील देशों का भी बनेगा, या भारत का भी पूछा जा सकता है, अभी एक ही बात है, क्योंकि भारत भी विकासशील देश है। तो ये हो गया आपके बेरोजगारी के प्रकार। यहाँ पर आपका 1 नंबर का प्रश्न या तो ये पूछ ले कि भारत में बेरोजगारी के कोई 4 प्रकार बताइए, 2 प्रकार बताइए, तो आपको पहले से तो क्रम से नाम याद करने हैं इनके, कि मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, इस प्रकार। और फिर सबकी परिभाषा और उदाहरण हो तो उदाहरण। ठीक है। और 2 प्रश्न आपके ये लास्ट में बन गए, एक व्यापार चक्र का बन गया। इस प्रकार यहाँ पर जो है काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं आपके। अब अगले वीडियो में हम बेरोजगारी के कारण देखेंगे। तो आप जैसे जैसे मैं बताती हूँ ना वीडियो में कि यहाँ प्रश्न बन रहा, तो आप उस प्रश्न को ध्यान में रखो। जब मैं प्रश्न भेजूँ तो आपको उनके उत्तर लिखने हैं और याद करने हैं।